हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ, ये जो आपका अध्याय नंबर 8 दिया है, अध्याय 8 बल एवं गति के नियम। और दोस्तों बिल्कुल आपका 2024 और 25 के जो दिया था निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल, ये 9th क्लास 9th का आपका जो साइंस का बुक ये रहा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बल की परिभाषा यहाँ पर आपको मुख्य बिंदु जो है वो दिया गया है ताकि आप सबका रिवीजन हो सके। आप लोग दोबारा इसे पढ़ करके आप अच्छी प्रकार से रिवाइज करके अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं, इसीलिए आपको ये सभी दिया जाता है। अब यहाँ से देखिए हमारा सबसे पहले दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन के विरोध जो होता है उससे हम लोग जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व जो है दोस्तों वो क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम भी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहने की चेष्टा करता है। अब देखिए यहाँ पे भी दिया बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन है, आपको भी पता है। तीसरा क्वेश्चन, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील, तो क्या किसका वेग अधिक होगा? मेरे दोस्त यहाँ पूछा गया कि आखिरकार किसका जो वेग है वो अधिक होगा। इसका आंसर होगा हल्की वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, तो कहाँ पर कार्य करते हैं? क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल जो है वो यहाँ पर हो जाएगा अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। अलग अलग वस्तु क्या होता है, विपरीत यानी कि उल्टे दिशा में, ठीक है। एक द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग यहाँ पर बताया कि v है, जिसका वेग क्या है तो v, तो इसका संवेग क्या होगा? तो संवेग हो जाएगा mv। अगर वेग दिया है v तो इसका संवेग होगा mv। एम द्रव्यमान भी होता है फिर संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने का वेग। ओके। अब यहाँ पे देखिए तो अति लघुत्तरीय में कहा कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर क्यों झुकते हैं? ये देखिए दोस्तों आप इन्हें ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पढ़ाया गया होगा कि न्यूटन का प्रथम नियम इसमें लग रहा है। तो चलिए इसका आंसर आपको बता देखिए दोस्तों उत्तर लिखना है। उत्तर, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु व्यक्ति यदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं, ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी अवस्था में आ जाती है। परंतु क्या होता है दोस्तों, हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण के कारण गति अवस्था में ही बना रहता है, अतः हम आगे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, ठीक है। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो देखिए प्रत्येक वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहती है और गतिशील है तो उसी चाल से उसी दिशा में गतिशील रहती है जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्यरत न हो। बाह्य बल जो है वो कार्यरत न हो। उसके बाद पूछा क्वेश्चन नंबर 3, देखिए पूछा गया यहाँ पर कि संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। किसका? संवेग संरक्षण का। तो उत्तर लिखना है कि किन्हीं दो वस्तुओं के निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। वस्तुओं की आपसी टक्कर में इनका संवेग चाहे बदल जाए पर दोनों के संवेगों का योग नियत रहता है। क्या रहता है दोस्तों? तो दोनों का संवेगों का योग नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? किसमें? ये देखिए पहला पॉइंट दिया है कि 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करने में, और ये दूसरा आपका ये रहा। तो आपको लिखना है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से
द्वितीय नियम से कहा जाता है कि बल, जिसको हम लोग फोर्स इंग्लिश में कहते हैं, तो एफ बराबर होता है ए में, यानी द्रव्यमान गुने का त्वरण। तो प्रथम वस्तु के लिए एम दिया है 2 केजी, यानी द्रव्यमान है 2 केजी, और ए त्वरण जो है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। ये दोस्तों लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर भी ताकि दिक्कत ना हो। ये जो लिखा हुआ है ना, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इस तरीके से लिखाएगा। तो एफ बराबर हो जाएगा 2 गुने का 5 बराबर का 10 न्यूटन। यहाँ पर देखिए दूसरी वस्तु के लिए द्रव्यमान दिया है 4 केजी, ए दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, लिखना है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण में क्या होता है, स्क्वायर लिखते हैं, वेग में स्क्वायर नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो एफ बराबर देखिए 4 गुने 2 बराबर का 8 न्यूटन। तो प्रिय दोस्तों, इसका आंसर परिणाम क्या निकला कि पहली वस्तु के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक बल की आवश्यकता। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है। चित्र द्वारा यहाँ पर बोला गया है कि स्पष्ट कीजिए। तो मेरे दोस्त उत्तर देखिए इस तरीके से लिखना है, जब हम किसी भारी वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं तो क्या होता है, बल लगाते हैं। किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है, बल ही कहलाता है। तो तथा वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, इस स्थिति में हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल यानी कि संतुलित करता है। घर्षण बल क्या करता है, तो संतुलित करता है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक चित्र इस तरीके से बना लेना है। ये देखिए नीचे में क्या है, आपको घर्षण बल लग रहा है, ऊपर में क्या है, वार्य बल का मतलब क्या होता है, कोई आदमी हो सकता है ढकेल रहा हो, या फिर कोई चीज ढकेल रहा हो, तो इसे कहते हैं वार्य बल। और नीचे में क्या है, घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल कैसे लगता है, तो पृथ्वी के द्वारा। ओके, अब क्लियर हो गया। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिएगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या है कि न्यूटन का गति न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए एवं एफ बराबर एम ए जो होता है इसको क्या है, व्युत्पन्न कीजिए। तो दोस्तों होता क्या है कि गति का द्वितीय नियम, इसके बारे में लिखना है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं एवं वस्तु की दिशा में होती है। इतना आपको नोट करना है। इतना नोट करने के बाद फिर थोड़ा सा और लिखना है दोस्तों कि माना एवं द्रव्यमान की कोई वस्तु यानी यू जो कहलाता है वो प्रारंभिक वेग होता है, से गतिशील है। इस पर असंतुलित बल यानी एफ और समय हो गया टी तक लगाया जाता है, तो जिसके कारण इसका संवेग भी हो जाता है इतना पहले नोट करिए, उसके बाद आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिर लिखना है तब तब यहाँ पर प्रिय दोस्तों होगा प्रारंभिक संवेग हो गया P1 बराबर mv, अंतिम संवेग हो गया P2 बराबर mv। तो संवेग में परिवर्तन लिखना है कि P2 माइनस का P1 यानी mv माइनस का mu बराबर का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर दोनों में क्या हुआ, m कॉमन होगा तो कॉमन लिया है, v माइनस u हुआ, v माइनस u। उसके बाद देखिए संवेग में परिवर्तन की दर v माइनस यू बटे का टी आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, बटे का टी। ठीक है, बिल्कुल सही, बटे का टी होगा। तो एम इंटू ए, देखिए इस तरीके से लेना है क्योंकि ब्रैकेट में दिया गया है कि भी माइनस यू बटे का टी इसके बराबर ए में होता है। तो द्वितीय नियम में संवेग में परिवर्तन की दर
बल के समानुपाती होती है और ये पूरा नोट करना है। इस तरीके से आप इन्हें अच्छी तरीके से पूरा नोट्स तैयार करिएगा। चलिए प्रश्न 7 में कहा है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? आप लोग भी दोस्तों ध्यान देते होंगे कि खिलाड़ी जो होते हैं ना क्रिकेट वाले, जब वो गेंद को लेते तो वो हाथ को पीछे करते। इसका कारण यह है कि क्रिकेट खिलाड़ी कैच लपकते समय हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। ऐसा करने से खिलाड़ी गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लेता है। इस प्रकार गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, अर्थात गेंद को रोकने में कम बल लगाना पड़ता है। अतः तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथों पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो बहुत कम समय में गेंद का वेग शून्य हो जाएगा, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसीलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिसके कारण हाथों में चोट भी लग सकती है। हाथों में क्या दोस्तों? तो चोट भी लग सकती है, ठीक है? इतना आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है प्रिय दोस्तों। आइए, अगर कहीं पे परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछिएगा, ठीक है? और मेरा प्रयास रहेगा कि उस कमेंट में भी आपको अच्छी प्रकार से, ताकि फिर मैं आगे सुधार कर सकूँ कि क्या-क्या सुधार करना है, वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? प्रश्न 8 में कहा कि दो एक एक है जो कि 2 केजी की वस्तु पर 25 के लिए एक नियत बल कार्य करता है, जो इसके वेग वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। ज्ञात करो। दोस्तों इस तरीके से ना सूत्र जो होता है वो F बराबर होता है ma। तो F बराबर हो गया m ब्रैकेट के अंदर। देखिए दोस्तों इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर भी कि m ब्रैकेट में v माइनस का u, और यहाँ पर बटे में आपको नीचे में t लिखना है, ठीक है? बटे में t, क्योंकि देखिए यहाँ पे a बराबर v माइनस u बटे का t होता है, आपको पता है। a क्या है? तो त्वरण है, ओके? तो दिया गया, तो हमें दिया क्या गया है? तो यहाँ पे देखिए m बराबर 5 केजी, प्रारंभिक वेग दिया है 3 मीटर, अंतिम वेग 7 मीटर। तो समय दिया गया है हमारा, समय जो है वो 2 गुने 7/3 बटे का, ये पूरे बटे का नीचे में 2 लिखा हुआ है। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर लिख देता हूँ, 2 गुने 7 माइनस का t, एक सेकंड, ये लिखा है यहाँ पर 7 माइनस का 3, यहाँ पर बटे का, अब यहाँ पर 2 होगा, ठीक है? देखिए अब यहाँ पे क्या 2 से 2 ये कटा, 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 बचा, तो ये हो गया। इस तरीके से आप लोग आंसर लिखिए, काफ़ी आसान है, ओके? काफ़ी आसान है, ठीक है? देखिए प्रश्न 9 में पूछा है कि 2 केजी के पिस्टल से 20 ग्राम की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। तो पूछा गया है हमसे कि पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात करो। देखिए उत्तर लिखना है कि गोली और, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड दोस्तों। हाँ देखिए आप सही, कि गोली और पिस्टल का प्रारंभिक वेग शून्य है, अतः प्रारंभिक संवेग भी शून्य होगा। अब अब गोली दागने के बाद गोली का वेग यहाँ पर हो जाएगा हमारा, गोली का जो वेग है 150 मीटर प्रति सेकंड। इतना नोट करिए, उसके बाद थोड़ा सा और लिखना है नीचे में। देखिए यहाँ पर दिया है फिर से, गोली का द्रव्यमान 20 ग्राम, जिसको हम लोग देखिए, ये जो 20 ग्राम जो लिखा हुआ है, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं? यहाँ पे देखिए 20 ग्राम है, तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.02 केजी,
क्या लिख सकते हैं ना? तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है? तो गोली का संवेग हो जाएगा इतना आपका, गोली का संवेग होगा mv, ओके? mv, जो कि यहाँ पे ये दोनों को गुणा किया है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। हुँ, देखिए यहाँ पर केजी नहीं होना चाहिए, केजी। 1 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा-सा लग रहा है। पिस्टल का संवेग देखिए पहले इतना पहले नोट करिए ना, इसके आगे फिर देखेंगे और भी दिया है कि माना पिस्टल का वेग भी दिया है, तो पिस्टल का द्रव्यमान 2 केजी है, तो पिस्टल का संवेग 2 पॉइंट भी केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो गोली छूटने के बाद 3 प्लस 2 भी, तो वेग संवेग संरक्षण के नियम से ये आपको पूरा नोट करना है। संवेग संरक्षण के नियम से गोली छूटने के बाद संवेग और छूटने के पहले संवेग, ये रहा आपका। देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा नोट करना है। देखिए थोड़ा-सा फिजिक्स से ये क्या था, थोड़ा मैथ टाइप का आंसर इसका भी होता है, ओके। चलिए प्रश्न 10 में कहा है कि एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो ब्रेक लगाने पर ये रुकने में 4 सेकंड का समय लेते। तो कार पर ब्रेक लगाने जाने पर बल की गणना करो। यात्रियों सहित कार का द्रव्यमान जो है वो 1000 केजी दिया है। तो सूत्र जो होता है वो F बराबर m ही होता है। F बराबर यहाँ पर लिखा हुआ m ब्रैकेट के v माइनस का u, और यहाँ पर नीचे में आपको लिखा हो बटे का t, तो दिया गया है क्या हमें, m बराबर 1000 केजी, m बराबर 1000 केजी। फिर नीचे में लिखना है कि अंतिम वेग हो गया 0, प्रारंभिक हो गया ये, समय हो गया 4 सेकंड। तो F बराबर ये आपको लिखना है, F बराबर माइनस का 7500 न्यूटन लिखना है। और यहाँ पर ऋण चिन्ह दर्शाता है कि बल कार की गति की विपरीत दिशा में लग रहा है। बल जो है, बल क्या है, कार की विपरीत दिशा में, इसलिए हम लोग ऋण से इसे दर्शाते हैं, यानी ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ओके। तो इसी के साथ हम लोगों ने अध्याय नंबर 8 को भी अच्छी तरीके से पूरा कर लिया। धन्यवाद।